राजस्थान एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और यदि बात की जाए वर्ष 2022 के शुरुआती 100 दिनों की तो 150 रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम राजस्थान एसीबी ने किया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीजी एसीबी बीएल सोनी सर। आइए उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरह से इस साल जो रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की गई है एसीबी द्वारा और 150 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, और सर हर साल नया रिकॉर्ड एसीबी जो है कायम करती जा रही है। देखिए, हम उन सभी परिवादियों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हम पर विश्वास करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की। हमने उसका सत्यापन किया और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस वर्ष में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के लोग भी, पब्लिक सर्वेंट्स भी पकड़े गए हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आम जन में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के, फूड इंस्पेक्टर्स, और जैसे अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा बायोफ्यूल अथॉरिटी। तो जिन जगहों पर पहले कम ट्रैप होते थे उन स्थानों पर भी ट्रैप आए हैं, और जिन विभागों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आती थी उनके भी आए हैं। और कुल मिला के जो बेंचमार्क है वो भी थोड़ा और हुआ है। वरिष्ठ अधिकारी पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में भी पकड़े गए। जो पकड़ी गई राशि है वो भी बड़ी राशि पकड़ी गई। जैसे कल 13 लाख का ट्रैप हुआ था, 5 लाख के, लाख से ऊपर के कई सारे ट्रैप्स हुए हैं। सर, इसके साथ ही सर ट्रैप कितने हुए सर, ये जानना चाहेंगे सर। इस वर्ष में पहले 100 दिनों में 127 मुकदमे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दर्ज किए गए हैं, और उसमें 150 से अधिक लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ प्रकरणों में दलाल भी गिरफ्तार हुए हैं, और आय से अधिक संपत्ति के 4 प्रकरण इसी अवधि में दर्ज किए गए हैं। सर, इसके साथ ही अभियोजन स्वीकृति की अगर बात की जाए सर, अब बड़ी संख्या में अभियोजन स्वीकृति मिल रही सर। इस अगर 100 दिनों की बात की जाए सर, कितनी अभियोजन स्वीकृति मिली होगी? अभी 31 मार्च तक हमारे पास करीब 140 केसेज में अभियोजन स्वीकृति आ गई, जिसमें 130 केसेज में तो अभियोजन स्वीकृति मिली है और 10 प्रकरणों में मनाही मिली है। हम संबंधित विभागाध्यक्षों से परस्यू कर रहे हैं। हम खुद उनसे संपर्क करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद मुख्य सचिव महोदय ने भी समय समय पर इनकी मीटिंग्स ली हैं, और वरिष्ठ अधिकारी खुद इन पेंडिंग प्रकरणों को देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता हो हमारे अनुसंधान अधिकारी को वहाँ पर बुलाते हैं चर्चा के लिए। और हम भी, पहले क्या होता था, आईओ अकेला लड़ता था प्रोसिक्यूशन सेंक्शन के लिए, वो जाता था। अब हम वरिष्ठतम लेवल पर जो संबंधित अधिकारी हैं, एसीएस हैं, डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। वो अगर कोई और जानकारी प्रकरण की जाते हैं तो हम उनको देते हैं। तो उसके कारण अब बड़ी संख्या में अभियोजन स्वीकृतियाँ समय पर मिलनी शुरू हुई है। सर, इसके साथ ही सर आमजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई को, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, उसको आप भ्रष्ट लोक सेवकों में नहीं लुटाएं। आप हमारे पास आएँ, हम आपके साथ मिल कर के न केवल भ्रष्ट लोक सेवकों को जेल पहुंचाएंगे, बल्कि आपके वाजिब काम को निश्चित रूप से कराएंगे। अगर कोई कमज़ोर तबके का व्यक्ति आता है और वो जो रिश्वत की राशि है उसकी अटक जाती है कुछ समय के लिए, उसके लिए भी राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की है, और उसमें करीब 60 प्रकरणों में हमने रिवॉल्विंग फंड उसमें से देने की प्रक्रिया चालू हो गई, और मुझे लगता है कुछ को तो मिल गया होगा, मैंने अभी कंफर्म नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रिश्वत को ना कहें, कोई मांगे तो हमारे साथ आएँ और हम मिल कर के और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे कि आम जन के जीवन में हर जगह ले दे करके काम करने की प्रवृत्ति नहीं हो, बल्कि ये उनका हक है, ये उनका एक संवैधानिक हक है कि बिना रिश्वत के उनका जायज़ काम हो। तो ये थे हमारे साथ डीजी एसीबी बीएल सोनी सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वर्ष 2022 के शुरुआती 100 दिनों में 150 रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसके साथ ही इन्होंने आम जन से ये अपील भी की है कि जो मेहनत की कमाई है उसे रिश्वत में ना गंवाएं, एसीबी के पास आएँ और रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी की शिकायत करें। उन्हें एसीबी पकड़ेगी और सलाखों के पीछे पहुँचाएगी। साथ ही जो परिवादी है उसका वाजिब काम भी करवाया जाएगा। जयपुर से विनय पंथ, ईटीवी भारत।